जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी है, जिनको पहचान की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे मुद्दों में वे जो है लगातार आवाज उठाते रहे हैं। खासकर जब कोई मुद्दा ऐसा हो जो हमारे द्वीपों से जुड़ा हो, हमारे द्वीपवासियों से जुड़ा हो, हमारे युवाओं से जुड़ा हो, उनकी सेहत के लिए या स्वास्थ्य, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इन्होंने हर बार जो है बढ़ चढ़कर अपनी आवाज उठाई है प्रशासन के समक्ष, ताकि ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो, यहाँ की कुछ उन्नति हो, यहाँ के द्वीपवासियों का कुछ भला हो। एक बार फिर हमारे साथ अंशुमन रॉय जी यहाँ मौजूद है और आज का मुद्दा है लोकल आर्टिस्ट। अभी हमारे अंडमान निकोबार में कला के क्षेत्र में, हमारे द्वीपों में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो काफी उच्च स्तर का अपना जो है प्रदर्शन करते हैं, मगर उनको मौका नहीं मिल रहा है, यूं कहा जा रहा है। अभी आने वाला जो आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल है, इसमें इनका जो शेड्यूल है उसमें यूं देखा जा रहा है कि जो बाहर राज्य से लोग अपना अपना परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं वहां पर उनकी मात्रा ज्यादा है, बल्कि हमारे द्वीपवासियों के जो आर्टिस्ट हैं उनको कमती मौका दिया गया है, जिससे उनको आपत्ति है। वही उनका कहना है कि जो भी कलाकार इसमें आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं उनको जो फीस दिया जाता है वो बहुत कम है। इनका कहना है कि पिछले 10 साल से वही परफॉर्मेंस फीस जो है दिया जा रहा है, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। एंड तीसरी बात इनका ये है कि इनको जो 10 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है अपने कला को प्रदर्शन करने का, इनका कहना है कि उसको कम से कम बढ़ाकर 20, 25 या 30 मिनट किया जाए। इन 3 मुद्दों को खासकर लेकर अंशुमन रॉय जी जो है अपनी कुछ बातें कहना चाहते हैं। उन्होंने हमसे निवेदन किया कि हम आए एंड उनकी बातों को पूरी दुनिया के सामने रखें अपने YouTube चैनल के माध्यम से, खासकर हमारे द्वीपवासियों के समक्ष, ताकि ये आवाज जो है हमारे पर्यटन विभाग के आला अधिकारियों, अफसरों तक भी पहुंचे और इसमें कोई सकारात्मक बदलाव हो। तो अंशुमन जी, जय हिंद एंड थैंक यू हमें बुलाने के लिए। हम चाहेंगे कि आपकी जो भी बातें हैं वो आप जनता के समक्ष रखें। जय हिंद सर। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच यामिन भाई। एक्चुअली बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट है इनका काफ़ी दिनों से जो है, काफ़ी सालों से जो है डिमांड रहा है। क्योंकि देखिए ये जो आर्टिस्ट है ये सेल्फ जो टैलेंट है उसको बाहर लाना चाहते हैं। उसके लिए उन लोग बहुत हार्ड वर्क्स करते हैं, बहुत परफॉर्मेंसेस जो है उनको करना पड़ता है। तो ये सब कुछ देखते हुए हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक ही टूरिज्म फेस्टिवल ऐसा है जो कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा देता है कि हमारे लोकल आर्टिस्ट को जो है अपना टैलेंट लोगों को दिखाने के लिए। तो यहीं पे अगर हमारे आइलैंडर्स के साथ नाइंसाफी होगा तो ऑब्वियसली हमें तो आवाज़ उठाना ही है। और काफ़ी सालों से जो डिमांड रखा गया है कि उन लोगों का जो स्टेज परफॉर्मेंस का जो फीस है वो जो है बहुत मिनिमम रखा गया है, और उनका स्टेज परफॉर्मेंस का टाइमिंग भी बहुत मिनिमम रखा गया है। तो ये सब टॉपिक्स को लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी बार जो है बातचीत किया गया है, उनको इन्फॉर्म किया गया है, लेकिन एज यूजुअल दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग्स। अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हो कि मतलब एक 5 मिनट का परफॉर्मेंस या एक 10 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए कितना दिया जाता है इनको? 10 मिनट के, उनको पहले 10 मिनट का ही परफॉर्मेंस जो है स्लॉट दिया जाता था, और उनका जो है 10,000 रुपीज
दिया जाता था स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ अंडमान के आर्टिस्ट अगर नॉर्थ एंड मिडिल जा रहे हैं तो भी 10,000 रुपया था। अगर वो कार निकोबार डिस्ट्रिक्ट में अगर परफॉर्मेंस करे तब भी सेम प्राइस दिया जाता था। तो इनका डिमांड ये है कि खर्चा तो अलग अलग होता है, और आज का डेट में जो है जो मिनिमम रेम्युनरेशन का जो बात कर रहे हैं उसको ऑब्वियसली बढ़ाना चाहिए। तो एक सजेशन उनकी तरफ से आया था कि साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के लिए 30,000 रुपीज जो है परफॉर्मेंस फीस रखा जाए, आपका नॉर्थ एंड मिडिल के लिए 35,000 और आपका निकोबार डिस्ट्रिक्ट के लिए 40,000। क्योंकि देखिए इनका जो भी सिर्फ ये ना देखा जाए कि उन लोग परफॉर्मेंस करने के लिए फीस है। आप सोचिए वो पैसे से उन लोग रिहर्सल करते हैं, कॉस्ट्यूम्स जो है बनाने में हेल्प होता है, उसके बाद उनका जो फूडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत कुछ है। आप अगर मतलब नुक्स निकालोगे, अगर आप नोट करोगे तो काफी सारा चीज ऐसा है जिसमें ये अमाउंट जो उन लोग फिक्स करके रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन उससे होता नहीं है, बिल्कुल कम हो जाता है। और सबसे बड़ा बात है, देखिए ये एक हमारे आइलैंड का कल्चर है, इसको जो है अव्वल नंबर पर रखने के लिए उनका मोटिवेशन को बढ़ाना भी जरूरत है, उनका जो एंथुजियाज्म है वो भी बढ़ाना जरूरी है। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल होना चाहिए कि हमारे जो लोकल आर्टिस्ट है उनको एनकरेज करे, उनका जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करे, प्लस उनको मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक स्टेप आगे आके उन लोग अपने जो है दिमाग से ऐसा कुछ प्लानिंग निकाले जिससे कि हमारे लोकल आर्टिस्ट फ्लरिश करे। सिर्फ आइलैंड फेस्टिवल में नहीं, इवन मैं तो ये बोलूंगा कि उन लोग इतना एनकरेज करना चाहिए कि नेशनल लेवल है वहां पे भी जाके उनको जो है अच्छा मौका मिले और अच्छा परफॉर्मेंस करने लायक एक स्टैंडर्ड एक एनवायरनमेंट मिले। तो हमारे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से यही डिमांड है कि उनका जो भी फीस के बारे में डिमांड रखा गया है, डिमांड रखा गया है उसको फुलफिल करे, प्लस उनका जो स्टेज परफॉर्मेंस का जो टाइमिंग है हाँ उसको बढ़ाए, ताकि वो और भी खूबसूरती से और भी मतलब डेडिकेटेडली जो है वो अपना परफॉर्मेंस को जो है दिखा सके। और एक इम्पोर्टेंट बात है, देखिए है ये ITF आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल, ये नेशन के मतलब हमारे देश के हर एक कोने से जो है आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, ये भी हम उनका सम्मान करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो अपने परफॉर्मेंस जो है हमारे आइलैंड में आकर देते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे आइलैंडर्स के आर्टिस्ट को क्यों कम आंका जाए, उनका क्यों जो सम्मान में कमी आए। तो ये हमारा डिमांड रहेगा कि उनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए हमारे आइलैंडर्स को, ताकि वो हर एक कोने से जिन लोग आ रहे हैं उनके साथ बराबरी का जो है परफॉर्मेंस दे सके। और ऑब्वियसली हर कलाकार का जो टैलेंट होता है, हुनर होता है, वो तो हमेशा से अप्रिशिएबल होता है। तो इसको और भी अप्रिशिएट करने के लिए जो है प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए, खास करके ITF। धन्यवाद अंशुमन रॉय जी, जिन्होंने खुलकर इन तीनों मुद्दों पर अपनी बातें रखी, अपनी मांगे रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी बातों का हमारी प्रशासन पर या पर्यटन विभाग जो आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करते हैं कितना असर होता है, क्या ये जो मांगे रख रहे हैं स्वीकार किए जाएंगे। बाहर राज्यों से जितने आर्टिस्ट आते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाहर से कलाकार आ रहे हैं यहाँ पर, और हमें भी एक अवसर मिल रहा है, यहाँ के लोगों को अवसर मिल रहा है कि हम बाहर के लोगों की कला को भी देखें, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनसे इनको कोई आपत्ति नहीं है। इनकी मांग ये है कि उनके साथ साथ हमारे जो आइलैंड के कलाकार हैं उनको भी पूरा मौका दिया जाए, उनको भी ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स को एंड म्यूजिकल इंस्टीट्यूशंस को जो है मौका दिया जाए, ताकि बाहर के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वे भी देखें कि हमारे द्वीपों में सिर्फ नृत्य या संगीत नहीं, और भी अलग अलग प्रकार की कलाएं यहाँ पे काफी फेमस हैं। उन लोगों को भी जब पता चलेगा तो हो सकता है कि राष्ट्रीय मंच तक जाने का भी यहाँ के कलाकारों को एक अवसर मिलेगा। मांगे तो बहुत जायज है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पे मैं ये भी डिमांड करूंगा कि यहाँ का जो सिलेक्शन कमेटी है, अंडमान एंड निकोबार के जो आर्टिस्ट है उनको सेलेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनाया गया है
वो भी जो है जेन्युइन रहे, वो भी ट्रांसपेरेंसी जो है मेंटेन करे। जैसे कि मेरा एक सजेशन था कि यहाँ पे जो अंडमान एकेडमी है और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो म्यूजिक टीचर्स है, हाँ, उनका एक ग्रुप बनाया जाए ताकि इसमें कोई निजी स्वार्थ को लेकर जो है बायस ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को लेके, जी हाँ, पार्टिसिपेंट्स को लेके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है अंडमान एंड निकोबार में, इसमें भी जो है काफी सारा इश्यूज जो है सामने आया है कि कोई किसी का चाहिदा है तो उनको पहले ले लिया गया है और जो वाकई में टैलेंटेड आर्टिस्ट है उनको अवॉइड किया गया है। इसीलिए हमने कहा कि अगर यहाँ के कलाकारों के प्रदर्शन की जो मात्रा है उसको बढ़ा दी जाएगी तो सब लोगों को थोड़ा थोड़ा अपना कला दिखाने का एक अवसर मिलेगा। और इसमें जो एक एज लिमिट ना रखा जाए। देखिए, जब तक हम लोग कम उम्र के बच्चों को या यूथ को या नेक्स्ट जेन को अगर हम लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे और उनको अगर हम लोग एनकरेज नहीं करेंगे तो हमारा कल्चरल आइलैंड का कल्चरल फ्यूचर बनेगा कैसे? उनका स्टेज फियर भी हटेगा। बिल्कुल, स्टेज फियर भी हटेगा और हमारे बच्चे रेडी है। क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है? यहाँ पे आपका जो एज, एक्चुअली यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है वो आपका मेरे ख्याल से एक 12 इयर्स या 10 इयर्स करीब रखा गया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि 6 इयर्स से जो है लड़के लड़कियों को जो है एनकरेज किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है बचपन से ही ये कला जो है सीखते हैं। ये परफॉर्मेंस जो है बचपन से ही जो है उन लोग प्रैक्टिस में लाते हैं। धन्यवाद अंशुमन रॉय जी। एक और मांगिए, इनकी जो एज लिमिट रखा गया है 12, कम से कम 12 साल की उम्र होनी चाहिए, इसको जो है और घटाकर 5 या 6 साल आयु रखनी चाहिए, क्योंकि अंशुमन रॉय जी का कहना है कि जितने छोटे बच्चे होते हैं और जितनी छोटी उम्र से बच्चे इस तरीके से लोगों के बीच में परफॉर्म करना सीखेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, उनका नर्वसनेस हटेगा और उनका जो स्टेज फियर होता है वो भी हटेगा। इसमें वृद्धि होगी और वे जो है आगे बढ़कर जो है एक अच्छे कलाकार बन पाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में अपनी कला का प्रदर्शन क्यों ना कर रहे हो। इन सारी मांगों को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो बहुत ही जायज मांगे हैं, मगर आई एम श्योर जब हमारी प्रशासन कोई किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस निकालती है तो इसमें बहुत सारे सोच विचार करके, बहुत एनालाइज करके ही निकालती है। एंड यहाँ पे अगर इन बातों को तवज्जो देकर अगर कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाए इन गाइडलाइंस में, इन रूल्स में, तो यहाँ के लोग भी खुश होंगे और प्रशासन की जो अपनी एक एनालिसिस है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखने वाली बात अब ये रहेगी कि क्या प्रशासन जनता की इन मांगों को जो अंशुमन रॉय जी ने अभी रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अंशुमन रॉय जी से निवेदन किया है कि वे एज ए जनता प्रतिनिधि आगे बढ़कर जाएं और प्रशासन के सामने इन मुद्दों को उठाएं ताकि इनमें कुछ बदलाव हो। इसकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई भी ऐसा बदलाव आता है तो अंशुमन रॉय जी हमें बताएंगे, हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे कि आने वाले ITF 2025 में क्या इन मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, क्या कुछ बदलाव लिया जाएगा या नहीं। तब तक के लिए कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।